हरिओम बच्चों, 23 जनवरी को वसंत पंचमी है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी होता है। इसलिए आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है बसंत पंचमी। आज के सत्र की कहानी में हम जानेंगे कि सत्संग और मंत्र जप के प्रभाव से एक महामूर्ख किस प्रकार एक महान संत बन जाता है और श्री कृष्ण स्वयं बालक रूप में उनके घर आते हैं। सनातन संस्कृति में हम जानेंगे कि वसंत पंचमी का क्या महत्व है। फिर हम जानेंगे कि वसंत पंचमी के केवल एक दिन के प्रयोग से ही किस प्रकार बुद्धि, प्रज्ञा और प्रतिभा का विकास हो सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि आंखों की रोशनी, चेहरे की चमक, चेहरे पर फुंसियां, मुहांसी आदि का इस ऋतु में एक बहुत ही अच्छा उपाय। फिर हम आपके लिए विशेष रूप से लाए हैं मजेदार गतिविधि में सरस्वती नाम वर्ग पहेली। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब सभी बच्चे माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगतव्यापिनीं नीडापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है, वो परमेश्वरी समस्त दुर्मति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में व्याप्त रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं और बुद्धि देने वाली हैं, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की हम वंदना करते हैं। पूनम की रात विजयनगर का राजा अपने महल की विशाल छत पर अपने खास मंत्री के साथ टहल रहा होता है। मंत्री, तुम बार बार कहते हो कि सत्संग से सब कुछ संभव है, लेकिन बताओ, जिसमें अकल ही नहीं, जो भाग्यहीन हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे सत्संग से आखिर मिलेगा क्या? राजन, कैसा भी गिरा हुआ मनुष्य क्यों ना हो, सत्संग से उसका उत्थान अवश्य होता है। गिरा हुआ हो ये मान लिया, पर अक्ल भी तो होनी चाहिए। जो मूर्ख हो, जो बेवकूफ हो, वो कैसे उन्नत होगा? राजन, जैसे माँ ये नहीं देखती कि उसका बालक बुद्धिमान है या मूर्ख, वो ये नहीं कहती कि तू गंदा है, नाक बह रही है, कपड़े पुराने हैं, नहा धोकर अच्छा बन जा, तब दूध पिलाऊंगी। नहीं राजन, माँ कहती है नहीं नहीं, जैसा तैसा है, मेरा है बस, और वो बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला देती है। बस ऐसे ही जो सत्संग में आ गया, भगवान और संत के वचन उसके कानों में पड़ गए, वो भगवान का हो गया, और जो भगवान का हो गया वो उन्नत हुए बिना रह नहीं सकता। मंत्री, तुम्हारी बातें मीठी हैं, पर मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। उन्नति के लिए कुछ चतुराई, कुछ होशियारी तो होनी चाहिए। राजा मंत्री की बात काटता जा रहा था, पर मंत्री सत्य और सत्संग की महिमा पर डटा रहा। इतने में मंत्री ने छत पर से देखा, एक लड़का दोनों हाथों में एक एक जूता लिए जा रहा था। राजा ने गौर से देखा कि जूते में चांद का प्रतिबिंब चमक रहा था। मंत्री, नीचे देखो, ये लड़का दोनों हाथों में जूते। सैनिकों, उस छोरे को रोको। सैनिक लड़के को रोककर राजा के सामने लाते हैं। क्या नाम है तेरा? महाराज, मेरा नाम तो नहीं जानता। और ये क्या ले जा रहा है जूते में? माँ ने कहा था तेल ले आना, घर में कोई बर्तन नहीं था तो जूते में तेल भर लिया महाराज। देखा मंत्री, इसे कहते हैं महामूर्ख। पागल भी जूते में तेल नहीं ले जाएगा। अब बताओ, अगर इसे तुम महान बना दो तो मैं मान जाऊंगा कि सत्संग में शक्ति है। महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है मंत्री, देखते हैं सत्संग से इस मूर्ख का क्या होता है। अगले दिन राजमहल में। डरो मत, राज्य तुम्हारे भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। तुम्हारा बेटा हमारे साथ सत्संग में रहेगा। अगर उसका जीवन सुधर जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसके माँ बाप ने स्वीकृति दे दी। राज्य की तरफ से उनके घर पर राशन भिजवा दिया। फिर मंत्री उस लड़के को सत्संग में लेकर गया। पहुंचे हुए महात्मा से उनको एक मंत्र दिलवा दिया। लड़का सत्संग सुनता और मंत्र का अनुष्ठान करता। संयम से जप ध्यान करते हैं तो उनकी बुद्धि भी विकसित होती है। शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली या दिवाली हो तो उन दिनों में जप ध्यान 10,000 गुना फल देता है। गुरु के समक्ष बैठकर जप करते हैं तो भी उस जप का कई गुना फल होता है।
जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशयः। जप करते जाओ, अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी, भगवदीय महानता विकसित होती जाएगी। एक दिन वो लड़का जप कर रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के घोंसले में से चिड़िया का बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। अभी अभी अंडे से निकला था, पंख फूटे नहीं थे। दोपहर का समय था। अरे, ये तो अभी अभी पैदा हुआ है, इसकी माँ भी नहीं है, अब इसका क्या होगा? सत्संग में सुना है सभी के भगवान है, कोई अनाथ नहीं है। अब देखे जगत का नाथ इसके लिए क्या करता है। तभी दो मक्खियाँ आपस में लड़ती हुई आती हैं और बच्चे के मुंह में घुस जाती हैं। बच्चा मुंह बंद कर लेता है। अरे, हद हो गई। मक्खियों का प्रेरक उनको लड़ाकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाल देता है ताकि उसकी जान बचे और वे मक्खी योनि से आगे बढ़कर चिड़िया बने। हे प्रभु, आप तो सबका ध्यान रखते हो। मैं जूते में तेल ले जाता था, मुझ पर भी इतनी कृपा। प्रभु, प्रभु, हम प्रभु। वही महामूर्ख लड़का आगे चलकर महान संत बन गए, जिनका नाम पड़ा श्रीधर स्वामी। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखी। योगक्षेमम वहम्यहम्। भगवान स्वयं बोझ कैसे उठाएंगे, वो तो देते हैं। योगक्षेमम ददाम्यहम्। बाकी की व्याख्या स्नान के पश्चात पूरी करता हूँ। पीछे से बाल रूप में नन्हे मुन्ने श्री कृष्ण चावल दाल मिश्रित खिचड़ी की कटोरी लेकर आए। माँ, आप दोनों ने अयाचक व्रत रखा है, इसलिए आप लोग किसी से कुछ मांगोगे नहीं, और आज आपके घर भोजन भी नहीं है, इसलिए ये खिचड़ी रख लो। ओह, तुम्हारा होठ सूजा हुआ है, किसने मारा? आपके पति श्रीधर स्वामी ने तमाचा मारा। बाद में भी स्नान करने गए। अब मैं जाता हूँ। इतना सुकुमार बालक खिचड़ी का बोझ वहन करके आया और आपने उसके मुंह पर चांटा मारा। श्रीधर स्वामी ठिठक जाते हैं। पत्नी की बात विस्तार से सुनकर श्रीधर स्वामी को ये समझने में देर न लगी कि भगवान के योगक्षेमम वहाम्यहम् वचन को काटकर योगक्षेमम ददाम्यहम् लिखा। वो कितना गलत है, ये समझाने नंद नंदन स्वयं आए थे। कहाँ तो जूते में तेल ले जाने वाले और कहाँ भगवान के दर्शन करने वाली पत्नी न समझ पाई, और ये समझ गए। मंत्री आज मान गया, सत्संग सच में महामूर्ख को भी महाविद्वान बना देता है। देखा बच्चों, आखिर मंत्री की बात सत्य साबित हुई। सत्संग कहां से कहां पहुंचा देता है। श्रीधर स्वामी की टीका बड़ी सुप्रसिद्ध है। हमारे गुरुजी और दादा गुरुजी भी उनकी लिखी हुई गीता की टीका पढ़ते सुनते थे। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे वसंत पंचमी विशेष सरस्वती कीर्तन। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः।
ज्ञान का चुटकुला। चिंटू और बंटी रेल की पटरियों के बीच पर चल रहे थे। चिंटू, यार इतनी सारी सीढ़ियाँ कहाँ जाने के लिए बनाई गई हैं? यार सीढ़ियाँ तो ठीक है, लेकिन हाथ से पकड़ने की रेलिंग इतने नीचे क्यों लगाई हुई है? युक्ति युक्त व्यवहार करना चाहिए। रेल की पटरियों पर कभी नहीं चलना चाहिए। संस्कृति सुवास, वसंत पंचमी का महत्व। बच्चों, सनातन संस्कृति में वसंत पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है। वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति में सकारात्मक बदलाव होते हैं। जाड़े की सर्दी दूर होकर इस दिन से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। इस मौसम में न अधिक ठंड होती है न ही गर्मी। पेड़ पौधों में नई पत्तियां आने लगती हैं। किसानों की फसलें पकने लगती हैं। चारों ओर पक्षियों की मनमोहक आवाजें सुनाई देती हैं। वसंत ऋतु समस्त प्राणी जगत में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। महाशिवरात्रि, होली, बैसाखी जैसे त्योहार भी इस ऋतु में आते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु के पहले पतझड़ आती है, जो संदेश देती है कि पतझड़ की तरह मनुष्य के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब सगे संबंधी, मित्र आदि साथ छोड़ देते हैं और बिन पत्तों के पेड़ जैसी स्थिति हो जाती है। उस समय भी वृक्ष हताश निराश हुए बिना धरती के गर्भ से जीवन रस लेने का पुरुषार्थ रखता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी परमात्मा और सद्गुरु में श्रद्धा रखकर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि सफलता के नवीन फूल खिल रहे हैं, उमंग उत्साह की कोपलें फूट रही हैं, यानी जीवन में भी वसंत का आगमन हो चुका है और भक्ति की सुवास से आपका हृदय प्रभु रसमय हो रहा है। वसंत सृष्टि का यौवन है और यौवन ही जीवन का वसंत है। संयम व विवेक से यौवन का उपयोग जीवन को चरम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। वसंत पंचमी को क्या करें? बच्चों, क्या आपको पता है वसंत पंचमी के केवल एक दिन के प्रयोग से ही बुद्धि, प्रज्ञा और प्रतिभा का विकास संभव है। कैसे? आइए जानते हैं। माघ शुक्ल पंचमी यानी वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान के बिना हर मनुष्य अपूर्ण है। जीवन में आनंद ज्ञान से ही होता है। इस दिन माता सरस्वती और गुरुदेव की आराधना से विद्या अध्ययन में मदद मिलती है तथा बुद्धि तीक्ष्ण, कुशाग्र एवं सात्विक बनती है। वसंत पंचमी के दिन सवेरे जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करना, सफेद वस्त्र पहनना, सरस्वती माँ को तिलक करना, सफेद पुष्प, सफेद चंदन से पूजा करना, देशी गाय के दूध की खीर बनाकर सरस्वती माँ को भोग लगाना, नई कलम और भगवत गीता और अपनी माला की भी पूजा करना, सरस्वती माँ की आरती करना, माँ सरस्वती अथवा गुरुदेव के श्री चित्र को देखते हुए तीनों संध्याओं के समय स्फटिक की माला से सारस्वती मंत्र का जप करना, फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देना। इस दिन बिना नमक मिर्च का भोजन करना अथवा संभव हो तो उपवास रखना। ऐसा करेंगे तो बच्चों की प्रतिभा सुविकसित होगी, मन आत्मविश्वास से भर जाएगा और सभी परीक्षाओं में उत्तम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की योग्यता विकसित होगी। व्यवहार में भी अच्छे निर्णय होंगे और बुद्धि प्रखर और सात्विक बनेगी। करोगे ना बच्चों? शाबाश, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, माता सरस्वती को ज्ञान के अतिरिक्त किसकी देवी माना जाता है? विकल्प हैं शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, राज्य वैभव की देवी, संगीत की देवी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधीय गुणों से भरपूर गाजर। गाजर में विटामिन ए, बी, सी, डी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, लौह तत्व, रेशे आदि पाए जाते हैं। यह रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है व विटामिन ए की प्रचुरता होने से नेत्र ज्योति की वृद्धि करती है। गाजर में मूंग या चने की दाल डालकर घी में जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, कड़ी पत्ता आदि की छोंक लगा के बनाई गई सब्जी खाने से चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव दूर होते हैं तथा शरीर को पुष्टि मिलती है। गाजर के टुकड़ों में सेंधा नमक, कटा पुदीना, टमाटर, अदरक तथा नींबू का रस मिलाकर सलाद के रूप में सेवन करने से पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। भोजन में अरुचि और गैस का निवारण होता है। गाजर का रस रक्त शुद्धिकर होने से कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी आदि में लाभकारी है। यह अनीमिया को दूर करता है, वर्ण में निखार लाता है व लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है। गाजर का रस दिन में एक बार पीने से हृदय रोगों से रक्षा होती है। इसके रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करना छाती के दर्द में हितकारी है। इस प्रयोग में गाजर को पहले उबाल लें, फिर रस निकालें। इसके रस में चुकंदर का रस मिलाकर पीने से मासिक धर्म की अनियमितता तथा अवरोध में लाभ होता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी, दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले के भाइयों। 40 दिवस हुआ ना पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितिक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। जिस दिन गांव से हुई विदाई, जार जार रोए लोग लुगाई। अहमदाबाद को हुए रवाना, मियाँ गांव से किया पयाना। मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे महामूर्ख से बने महाविद्वान, अमर कवि की सच्ची कहानी। विद्योत्मा नाम की एक राजकन्या ने पिता को कहा कि मैं ऐसे वर को वरूंगी जो मेरे को शास्त्रार्थ में हरा दे, जीत ले, तब मैं उसको वैजंती पहराऊंगी। कई राजकुमार आए और नामोशी भरी हार खा के मुंह लटकता लेकर गए। कई राज पंडित आए, उनके बेटे वो भी हार। एक मुख्य राज पंडित का बेटा, कई विद्वानों के बेटे हार गए। मुख्य जो राज पंडित था उसके बेटे ने भी अपना दाव आजमाया, लेकिन वो भी हार खा गया। पंडितों ने मिलकर सलाह की कि इस विद्योत्मा को ऐसा मूर्ख पति दें कि जिंदगी भर याद करे। आपस में बहुमती से निर्णय हो गया, किसी बेवकूफ को खोजो। रास्ते में जंगल में एक पंडित को बेवकूफ मिल गया। वो बेवकूफ ऐसा था कि जिस डाल पे खड़ा था वही डाल काट रहा था। डाल काटना है तो पेड़ के तरफ पैर होना चाहिए, और डाल कटे गिरे तो अपने नहीं गिरे, ऐसे काटना चाहिए। लेकिन वो गिरने वाले इस इलाके में खड़ा होकर काट रहा था। पंडित ने कहा कि ये डाल काटेगा तो काट रहा है, जिस डाल पे खड़ा है वही काट रहा है, तू गिरेगा? बोले थारो कहीं जाए, मैं नहीं गिरूंगा। पंडित समझ गए कि ये वीआईपी कोटा का मूर्ख है, स्पेशल मूर्ख है, जिसको खोज रहे थे ऐसा ही नंग मिल गया है। जय सिया राम। बोले भाई तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए तू मोनी बाबा बन जा।
बाल ब्रह्मचारी, 18-19 साल की तो उम्र है। हम तेरे को सिंगार बिंगार कर देंगे, चकाचक है त्रिपुंड कर देंगे, ओम नमः शिवाय करके रुद्राक्ष लगा देंगे, हार कपड़े ऐसे पहना देंगे, बस ऐसा चमकेगा, करमंडलू दे देंगे और पोथी पोथी धर देंगे, लेकिन तू मौन ही बना रहे तो विद्युत के साथ तेरी शादी हम करवा देंगे। मूर्ख का तो सभा में मौन रहना ही अच्छा है। आज तेरे को हम पंडितों की सभा में ले जाएंगे और तुम मौन बने रहना। एक तो तपस्वी मौन रखकर वचोगुप्ती की महत्ता जानते हैं, दूसरा मूर्ख को मौन रखा जाता है कि अपनी बेवकूफी प्रकट न करे। जय राम जी की। तो तू मौन ही बन जाना तो तेरी शादी करा देंगे। विद्युत माँ को जाकर कहा कि हमारा मौन ही ब्रह्मचारी है, अगर उससे तू मौन में शास्त्रार्थ करे, उसको तू जीते तो हम मानेंगे कि तू विदुषी है। ये उसके लिए चैलेंज था। तिथि तय हो गई, डोली में सजा कर वो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग उसे कंधे पे उठाकर डोली लाए। बाल योगी मौनी युवराज की जय हो, फलाने की जय हो करते करते मंच पे रख दिया उसकी डोली, आमने सामने शास्त्रार्थ। अब ये था कि तू इशारे से सवाल पूछ और हमारा मौनी ब्रह्मचारी इशारे से उत्तर देगा, और उसका अर्थघटन हम लोग पंडित बैठे हैं कर देंगे। अब पंडितों को तो कई पंडित थे, किसी को कोई बात याद आ जाए, किसी को कोई युक्ति हम बिठा देता था। और उस मूर्ख को कहा कि जो विद्युत्मा इशारा करे उससे तो डबल कुछ कर देना, बाकी का हम सब चकाचक कर लेंगे भैया। विद्युत्मा ने पहला सवाल उठाया, एक उंगली यूं कर दी, तो वो मूर्ख समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती, तो मैं थारी दो फोड़ूंगा। मूर्ख ने दो उंगलियां यूं भिड़ा दी। बोले अब ये क्या कहते तुम्हारे मौनी ब्रह्मचारी? युवक क्या कहते हैं? बोले तू बोलती है कि एक भगवान ने, एक राम जी ने दुनिया बनाई, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते कि अकेले राम जी ने नहीं बनाई, राम और राम की आह्लादनी शक्ति माया, इन दोनों से दुनिया बनी है। जय राम जी बोलना पड़ेगा, अकेले राम जी नहीं करत, राम और राम की आह्लादनी शक्ति, ईश्वर और ईश्वर की आह्लादनी शक्ति से दुनिया बनी, दोनों से। विद्युत्मा को चुप होना पड़ा। फिर विद्युत्मा ने ये दिखाया, तो मूर्ख ने समझा कि मेरे को थप्पड़ ठोकेगी तो तू एक ठोकेगी तो मैं तो दे दूंगा, दोनों दूंगा क्या। और पंडितों ने कहा था डबल करना, कुछ भी वो जो करे उससे दुगना कुछ कर देना। दो हाथ दिखाए। बोले क्या बोलते? बोले तू बोलती कि 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। 5 और 5 10 हैं, 10 हैं, तभी जीवन चलता है। बात तो ठीक है। आंख, जीभ, कान, नाक, इनसे तो ज्ञान होता है, हाथ पैर आदि ये तो कर्म इंद्रियां। विद्युत्मा ने फिर दोनों हाथ दिखा के ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। आगे इशारा करा। क्या? मौनी समझा कि ये बोलती है मैं तेरे को दोनों हाथ से ठोकूंगी तो तू क्या करेगा। ओ मौनी ब्रह्मचारी ने कहा बॉक्सिंग का इशारा किया, मैं फिर बॉक्सिंग करके पिटाई करूंगा। बोले क्या कह रहा है बाल ब्रह्मचारी? बोले तुम बोलती हो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 है, लेकिन हमारे बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं इन 10 के होने पर भी व्यवहार नहीं चलता। 11वां मन की वृत्ति जुड़ती है तभी व्यवहार होता है। मन सो गया तो मुंह में लड्डू डालो तो स्वाद नहीं आएगा, और आंख के खुली आंख थोड़ी पड़ी है नींद में तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तभी पता नहीं चलता। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 होते हुए भी 11वां मन मिलता है तब काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो एक एक सवाल का जवाब पंडितों ने अपना शास्त्र के अनुकूल सेट कर दिया, बिठा दिया। जय सिया राम। महाराज फिर तो भुलाए गए। ओम मंगलम भगवानम मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरे ध्योर शांति अंदर शांति औषध शांति वनस्पति वर कन्या का कल्याणम भव। बैंड बाजे बज गए, हो गई शादी। अब शादी के बाद तो मौन खोलना था उस मूर्ख को, ब्रह्मचारी को। वो कोई भजनानंदी संत मौन रखे ऐसे थोड़े रखा था, उसको तो जबरन रखवा गया और उसका मौन खुला। विद्युत्मा ने
महल की खिड़की खुली थी, पीछे कुछ जंगल जैसा था, ऊंट चल रहा था। पूछा वो कौन प्राणी है? तो संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हो, मूर्ख को तो संस्कृत का पता नहीं। बोले उटियो चरे है, उटियो चरे है। और उसने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, बोले तू मेरे को विद्वान होकर वरा है, मैं भारत की कन्या हूं, दूसरा पति तो मेरे लिए करना हराम, लेकिन तू विद्वान होकर मेरे को मुंह दिखाना, समझे? स्त्री के द्वारा अपमानित हुआ, लग गई चोट, गए तो गए महाराज। कोई संत महापुरुष मिल गया, सुषुप्त जीवनी शक्ति जागी, कुंडली शक्ति जागृत हुई, जो पढ़े सो याद रह जाए। और ऐसी कल्पना में तीव्र बने कि महाराज उठाई कलम, रघुवंश काव्य लिख दिया, जयराम जी की शाकुंतले नाटक लिख दिया, और भी कई कृतियां की। उस नाटक का अनुवाद जर्मनी भाषा में छपा, और जर्मन के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने जब वो नाटक का अनुवाद पढ़ा तो वो पुस्तक सिर पर लेकर वो नाचा है। कहां तो महामूर्ख और कहां महाकवि कालिदास प्रकट हो गए, कितना बीज रूप में गहरे में छुपा है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक बीज के पीछे कितने वृक्षों की कतार छुपी है। ऐसे एक जीवात्मा के साथ कितना परमात्मा सामर्थ्य छुपा है, वो कोई नहीं जानता। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। वसंत पंचमी किस दिन आती है? माता सरस्वती के हाथों में क्या होता है? कहानी में मंत्री ने राजा को सत्संग की क्या महिमा बताई? राजा ने मंत्री को उस लड़के को ही उन्नत करके दिखाने की शर्त क्यों रखी? मंत्री ने लड़के को उन्नत करने के लिए क्या किया? सबके रक्षक पोषक भगवान ही होते हैं। कहानी में ये कैसे बताया गया है? कहानी में लड़का आगे जाकर कौन से संत के नाम से विख्यात हुए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहते हैं? वसंत ऋतु हमें क्या संदेश देती है? वसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? गाजर का सेवन करने से क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा
सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन दृष्टि से शक्तिपात करते दृष्टि से शक्तिपात करते सभी चिंता व दुख हरते सभी चिंता व दुख हरते देते शांति धवल कांति देते शांति धवल कांति मंगीवा राज दुलारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है माता सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी हैं। संगीत के सातों सुर माता सरस्वती की वीणा से ही उत्पन्न हुए हैं।